इस बीच ईरान के क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी खामेनेई पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रेजा शाह पहलवी ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात की। लिंडसे ग्राहम ने रेजा पहलवी की ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े रहने की तारीफ की। कहा कि ईरान में जल्द ही अमेरिकी मदद पहुंच रही है। And I believe with all my heart that help is on the way. जो बात अभी रेजा शाह पहलवी से लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि अमेरिकी मदद पहुंचे, यही अमेरिकी मदद पहुंचाने की बात तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे। अपना बेड़ा भी वो मूव कर रहे हैं। अफगानिस्तान का था ना जो अमेरिका ने शिमला में अमेरिका ने देखो अमेरिका ने अभी ये बयान नहीं दिया है कि हम मदद नहीं पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि रजा पहलवी, बल्कि रजा पहलवी को तो कहा गया है कि आप यहां से बयान करिए, वहां सड़कों पर भड़काइए। सारी उनकी पॉलिसी सही, क्योंकि उसको अगर उन्होंने शरण दिया है तो आज न कल अमेरिका ग्राउंड वार में जो वो वार अगेंस्ट टेरर में फंसा, वो खासकर इस मुस्लिम कंट्रीज में वो नहीं फंसेगा। ये फर्स्ट वार। सीरिया में उन्होंने 2 बार अटैक कर दिया, उनके सैनिक मारे गए थे, तो वो इतना ही करेंगे। काम वहां की जनता अगर करने के लिए तैयार है, राजा पहलवी को उस समय वो वहां से वहां लाएंगे जब उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बन जाए, उसकी कोशिश करेंगे। तो अभी 2022 के बाद का अभी तक का सबसे बड़ा विद्रोह है। इतना साफ हो गया है कि इस समय जो उन्होंने 2022 में अटैक करके उनके न्यूक्लियर संस्थान, उनके इकोनॉमी से जुड़े संस्थान, उनके महत्वपूर्ण केंद्रों को जो ध्वस्त किया है, उसका व्यापक असर ईरान में हो गया। ईरान अंदर से खोखला और कमजोर हो चुका है, तो वो उन्होंने पहुंचा दिया है। अब आगे एक रणनीति बना करके वो कोशिश करेंगे, लेकिन अमेरिका वहां इंटरफियर नहीं करेगा, ये मेरे मानने का कोई कारण नहीं है। इंटरफियर वो करेंगे, रिजिम चेंज होने की संभावना पैदा करेंगे, वो डायरेक्ट वहां उनकी सेना उतर के युद्ध करेगी, ये संभव नहीं, वो करना भी नहीं चाहेंगे। ये जो हम अगले चेहरे की बात कर रहे हैं, अभी जैसे चर्चा हुई थी, जो आपने कहा कि रेजा शाह पहलवी को लेकर अगर बहुत ज्यादा ईरान में चर्चा होगी कि अमेरिका उसका समर्थन कर रहा है, तो रेजा शाह पहलवी के लिए भी मुश्किल होगी फिर ईरान में खड़े होने की। जी मीनाक्षी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। देखिए, रेजा शाह पहलवी का जो जितना वो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट के साथ संवाद करते हैं और तस्वीरें आती हैं, विजुअल्स आती हैं, उसका वहाँ ईरान में भी एक तरीके का रिएक्शन होगा, क्योंकि ईरान का जो इतने पिछले साल का इतिहास, वो 1979 से लेकर के और उससे पहले भी, वो एक एंटी अमेरिका प्रोफाइल है उस सोसाइटी का। वो अमेरिका के प्रति गर्मजोशी बिल्कुल नहीं है। वो हो सकता है 10% 20% हो, लेकिन ईरानी अपनी जो उनकी मूल भावना है उससे बिल्कुल पलट करके 360 डिग्री बिल्कुल बदल जाए, ये मुझे उसको लेके बड़ा संदेह है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि वहां पर रिजीम चेंज का एक पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, जिसकी पॉपुलर गवर्नमेंट का एक उसका बहुमत हो। और 9 करोड़ के देश में मतलब 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का उसे बहुमत चाहिए होगा कि ताकि वहां पर सरकार चला सके वो ढंग से और समाज में शांति स्थापित करे। शांति तो फिलहाल सर दिखाई दे नहीं रही है। वहां देखो बहुमत की सरकार तो बनने से रही। अभी देखिए क्या है कि अगर रजा पहलवी आ भी जाते हैं, तत्काल तो संभावना नहीं, आगे दिखेगी, तब भी वहां आंतरिक गृह युद्ध रहेगा। इस्लामिक फोर्सेस भी वहां एक बहुत बड़ी ताकत है, उनका इतने वर्षों के शासन में उनका एक ढांचा विकसित है, अमेरिका का सब कुछ। दूसरी नहीं, अमेरिका का क्या है ना, ये जैसे बता रहे हैं, जब रजा शाह पहलवी अमेरिका में ही है इतने सालों से, उनका परिवार 1979 से वहीं से वो बयान जारी कर रहे हैं, तो वो ईरान के लोगों को मालूम है कि उनको वो आएंगे भी तो अमेरिकी सपोर्ट से ही आ सकते हैं। वहां दूसरा कौन सा देश सपोर्ट करने जाएगा? तो वहां एक मेंटलिटी, ईरानी सेंटिमेंट है भी कि अमेरिका में रहने वाले किसी देश का सेंटिमेंट, देखो किसी भी देश का क्रांति में तो आप सहयोग ले लेते हैं, कोई भी देश बाहरी देश का लंबा हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता। ये नॉर्मल एक सिचुएशन होता है। बहुत सही बात है। आप अफगानिस्तान का उदाहरण देखिए, अफगानिस्तान में फिर अमेरिका ने तालिबान को ही दिया ना। पहले वहां पे भी जो प्रो अमेरिका राष्ट्रपति बने थे, वहां पर वो तो छोड़ के भाग गया, वो छोड़ के सब उनको जाना पड़ा। इसी तरीके से आप देखिए सीरिया में, शाम में भी यही हुआ। वहां पे अमेरिका ने जिसके ऊपर मतलब $1 बिलियन का जिसके आतंकवादी, वो उसके होता और उसको बुला करके और ट्रंप के वो वहां पर उनका सूट पहन के आइएगा, सूट पहन के आ गए।
तो अब ये वाली ऐसी चीजें हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बड़े पेचीदा मामले। और देखिए सऊदी अरब बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि पूरा एक तेल का बहुत बड़ा खेल है। अगर ईरान नहीं, लेकिन इसमें भारत के लिए भी बहुत चुनौती है क्योंकि भारत का ईरान के साथ संबंध अच्छा है। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद काउंटर बैलेंस है ईरान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारत ने जो एडवाइजरी जारी की है वो हम एक बार दर्शकों को बता दें। विदेश मंत्रालय ने ईरान में मौजूद भारत के स्टूडेंट्स, तीर्थयात्रियों और कारोबारियों और सैलानियों से ये कहा है कि वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दे। विदेश मंत्रालय ने तेहरान में भारतीय दूतावास के कुछ फोन नंबर्स भी जारी किए हैं। वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं। ईरान में मौजूद किसी भी भारतीय को अगर किसी तरह की मदद की आवश्यकता है तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो भारत के लिए 2-3 चीजों में जो है मसला है।